संत शरण जो जन पड़े, सो जन उद्धरणहार। संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। सत्पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ। दंडवत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। बिसरना ही दातार, अपना नाम दे हो। गुण गावा दिन रात, नानक चाहे हो। गुण गावा दिन रात, नानक चाहे हो। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, भगवान बुद्ध का एक शिष्य था। उनका नाम था सेठ अनाथ पिंडिक। अनाथों को पिंड दान करता था, मतलब कोई खाने का वस्तु ऐसा, तो इसीलिए उनका नाम सेठ अनाथ पिंडिक हो गया। संपत्ति बहुत ज्यादा थी और भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा भी उनको बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसका एक बेटा था जिसका नाम था काल। वो कभी सत्संग में नहीं आता था, अब भगवान बुद्ध के पास भी नहीं जाता था। तो उनके मन में एक दिन विचार आया कि सांसारिक संपत्ति को तो मैंने बहुत अर्जित करके दिया, लेकिन अगर यह अध्यात्म ज्ञान से वंचित रह गया तो सारी संपत्ति बेकार हो जाएगी। तो उनको अध्यात्म से जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए भगवान से के पास भेजा अपने बेटे। कहा कि जाओ, अगर तुम भगवान बुद्ध से मिल करके आते हो, 1000 असरफी तुमको गिफ्ट में भेंट करेंगे। तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं को लेने के लालच में वो लड़का गया। आश्रम में रात्रि विश्राम भी किया। मॉर्निंग में जब आया तो बिना पैसे लिए अनजल भी ग्रहण नहीं किया, हाथ पैर भी नहीं धोया, जिद किया जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तो 1000 रुपया उनको, जो उस समय सोने की असरफियां चला करती थी, दे दिया गया। तो बाप ने पूछा कि गया भगवान बुद्ध के पास तो कोई ज्ञान सीखा, वहां सत्संग होता था, तो कोई वचन सुना? कहा कि वचन तो नहीं सुना। आपने कहा जाने के लिए मैं गया,
रात भर सोया रहा, भोरे उठ करके आ गई। तो भगवान ने कहा, उनके पिताजी ने कहा कि भगवान का वहां प्रवचन हुआ और तुमने सुना नहीं, तो एक काम करो, इस बार फिर जाओ एक बार, और जो वहां विचार सुनाए जाएंगे उसको ध्यान से सुनना, और हो सके तो कुछ याद कर लेना। यदि तुम 2-4 लाइन भी याद करके हमको सुना देते हो तो अब की दफे में 10,000 सोने की असरफी गिफ्ट में दूंगा। तो 10 गुना बढ़ा दिया गया। तब लोभ में चला गया। अब इस बार जब गया ना तो अचेत होकर के सोता नहीं है, आलस होकर में पढ़कर, बल्कि सचेत होकर के, जागरूक होकर के ध्यान में वहां सत्संग के सभा में बैठा हुआ है। ये सोच करके कि ध्यान से सुनूंगा तो कुछ बातों को याद कर पाऊंगा, और जब कुछ बातों को याद कर लूंगा तभी ना पैसा मिलेगा। 10,000 सोने की असरफियां की जो बात है, वो बड़ा सचेत होकर के, सावधान होकर के सुन रहा है, आलस त्याग दिया। लेकिन जब इस बार प्रवचन सुना ना, अनमोल प्रवचन भगवान बुद्ध का, तो खुशी के मारे उनका हृदय एकदम वाग वाग हो गया। जानता नहीं था कि इतने महान पहुंचे हुए ज्ञानी महात्मा है। वो सोचा होगा कैसे कोई साधु है साधारण भेष में, हमारे पिताजी लगे रहते हैं उसके पीछे में, ऐसे वो समझता था। तो ध्यान से सुन लिया और आमने सामने भगवान बुद्ध का दर्शन कर लिया, पूर्व जन्म का जो संस्कार था ना वो जग गया। जो धर्मदास जी महाराज के वचन में सुनते हैं, गुरु पैया लागू नाम लखा दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मनवा, शब्दन मारी जगा दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखा दीजो। गुरु के वचन से शिष्य के अंदर का सोया हुआ संस्कार जागृत हो जाता है। जैसे आप सुनिएगा, अगर आप थोड़ा भी भजन ध्यान किए हैं किसी जन्म में तो जग जाएगा, बैठ करके नहीं रहेगा। जैसे दिया है, बत्ती है, घी है, हर चीज रेडी है, जरा सा माचिस की जरूरत है तो दीपक जल उठेगा कि नहीं उठेगा? जल उठता है। तो जब बुद्ध का दर्शन किया, एकदम सामने से लाइव दर्शन किया, और विचार को मनोयोग पूर्वक सुना, जब संस्कार जग गया तो तुरंत उनका शिष्य बन गया। और भगवान से अनुरोध किया कि अब मैं अकेला घर नहीं जाऊंगा, जब तक कि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे और वहां जाकर के भोजन छाजन की व्यवस्था हमारे पिताजी नहीं करेंगे, तब तक मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने आदेश दिया पिताजी से, कहा कि खुशी की बात है, जो बेटा कभी सत्संग को ABCD नहीं जानता था और कभी सत्संग में नहीं गया, और वो एक दिन में इतना प्रभावित होता है और भगवान बुद्ध को आमंत्रित करता है भोजन के लिए, इससे बढ़कर के खुशी की क्या बात। तो वहां पर भोजन और भंडारे की व्यवस्था की गई। इधर 10,000 रुपया जो उनको देने की बात थी ना, वो सोने की असरफी, थोड़ा वजन होता है, तो थैले में भर के पिताजी पहले से रखा है। 10,000 सोने का सिक्का कितना वजन हो जाए कि बेटा आएगा ना, भगवान बुद्ध का दर्शन मुझे करा दिया, एक बार में ही घर में पदार्पण हो रहा है बुद्ध का, और यहाँ तक कि भंडारे में सभी साधुओं को खिलाने का भी मौका मिल गया। तो खुशी के मारे 10,000 असरफी लेके घूम रहा है कि बेटा को देंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि बेटा असरफी की तरफ में वो ताकता भी नहीं है, वो भी भंडारे में और पिताजी की सेवा में मदद करने के लिए हर तरह से लग गया। जब सबका भोजन छाजन हुआ तब बुद्ध से पूछा गया, कहा प्रभु यही बच्चा है, एक दिन पहले गया था तो 1,000 रुपये कहीं तो देने की बात।
तो भोजन छाजन तो दूर, बिना पैसा लिए वो पैर हाथ भी नहीं धोया, जिद कर दिया और आज मैं 10,000 रुपये देने को तैयार हूं, लेकिन वह उनकी तरफ में देखता भी नहीं है। तो इतना बड़ा परिवर्तन एक दिन में कैसे हुआ? तो बुद्ध ने कहा कि केवल सत्संग के प्रभाव से। आज जो है आपका बेटा वो चक्रवर्ती सम्राट से भी बड़ा हुआ आदमी बन गया है। तो देवलोक में, ब्रह्मलोक में जो सुख नहीं मिलता है वह संतों के ज्ञान को जीवन में धारण करने से सुख मिलता है। तो संसारिक वह धन दौलत रुपया पैसा क्या देखा, उसको तो ज्ञान रूपी दौलत मिल गई, और बुद्ध पुरुष, पहुंचे हुए पुरुष क्या होते हैं उनकी समझ आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे व्यक्ति का संग करते हैं वैसा रंग लगता है, आप वैसे बनते चले जाते हैं। सच तो यह है कि जैसा बनना होता है वैसे व्यक्ति का संग आदमी खुद ही कर लेता है। अब इस इलाके में देखिए बहुत से लोग हैं, तो बहुत से लोग हैं तो ये मत समझिएगा सब आदमी सब जगह चला जाता है। जिसके अंदर में भक्ति का संस्कार रहता है वही सत्संग में आ पाता। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, सत्संगत में जाए के मन को कीजिए शुद्ध,